मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट या मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो यहीं पर क्या कर लेते हैं, मात खा जाते हैं। जैसे ही जॉब लगती है तो उनको लगता है कि अब अपनी जॉब लग चुकी है, अब भाड़ में जाए पढ़ाई, अब भाड़ में जाए केमिस्ट्री, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मौज करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी एमएससी केमिस्ट्री। अगर आप भी बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक ड्रीम होगा कि मुझे बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं, क्या रियलिटी है। एक बहुत ही कड़वे जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हम अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट जॉब की, तो देखिए केमिस्ट की जब भी वैकेंसीज आती है तो उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती है। आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखेगी 20, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखेगी 30। ये तो काफी ज्यादा मैंने बात कर ली। कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, वहां पर वैकेंसीज होती है 5, वहां पर वैकेंसीज होती है 10। अभी रिसेंटली बात करें, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद एक जॉब वैकेंसी निकली है सीपीसीबी में। सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी में जो वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, काफी अच्छी पेइंग पर्क्स है, उसमें काफी अच्छा जो है वो आपको सैलरी स्ट्रक्चर है। लेकिन जो वैकेंसी है वो कितनी है, 24। जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है वो 24 है, और उसमें भी जो ये 24 वैकेंसीज हैं उसमें एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। वही अगर हम बात करें बीएससी केमिस्ट्री के लिए, तो देखिए अभी एक वैकेंसी निकली हुई है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। मेरा अभी ये वैकेंसी निकली है, इससे मतलब ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय जो अभी ऑनगोइंग जो वैकेंसीज चल रही है उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में रेफरेंस दे रहा हूं, जिससे आपको जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं वो क्लियर हो सके। तो देखिए बीएससी केमिस्ट्री के लिए जो वैकेंसी निकली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वो वैकेंसी निकाली है। तो वहां पर जो वैकेंसी है उसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 है। कुछ केमिस्ट की वैकेंसीज है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, कुछ वैकेंसीज है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। तो ये सब कुछ जो है वो आप देखेंगे, और आप खुद भी अगर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते रहते होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो इसी रेंज में आती है। और भी हम अगर वैकेंसी की बात करें तो आप जानते हैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद अगर आप गेट में अच्छी रैंक लेकर आते हो तो आपको जो है वो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है उसमें जॉब के ऑफर आते हैं, और वहां पर जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो उसके लिए आप जानते हैं कि गेट में बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप केमिस्ट की देखेंगे, जैसे कि ओएनजीसी में अगर आप केमिस्ट की वैकेंसी देखेंगे तो आपको वहां पर जो वैकेंसी होगी वो 20 होगी या 30 होगी, इसी रेंज में आप वैकेंसी देखेंगे। दैट मींस ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो काफी कम होती है अगर हम बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री के बाद उन गवर्नमेंट जॉब की बात करें जहां पर केमिस्ट की वैकेंसी होती है। ओके, यहां पर मैं उन जॉब्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, जैसे कि बीएससी के बाद आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, उन जॉब्स को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं जो कोर केमिस्ट्री डोमेन की जो वैकेंसीज होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और आपको कई सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आपकी आने वाला जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, इसके अलावा और भी हम बात करें तो कई सारी वैकेंसीज आती है, जैसे यूपीएससी में जियो केमिस्ट की वैकेंसी आती है, और भी जो असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी आती है। मैं यूपीएससी ऑनलाइन nick.in पर कई सारी वैकेंसीज आती है उसके बारे में आपको बताता हूं, और उसमें भी वैकेंसी कितनी होती है, 3 होती है, 4 होती है, या फिर मैक्सिमम कहीं पर 6 या 7 होती है। तो ओवरऑल केमिस्ट की वैकेंसी में जो नंबर रहता है वो यही होता है। सबसे ज्यादा जो जॉब वैकेंसी आती है एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री के बाद वो टीचिंग की फील्ड में। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि टीचिंग में अगर हम देखें कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जो पीजीटी की वैकेंसी आती है, पीजीटी केमिस्ट्री, वो भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कई सारे स्कूल्स हैं तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो भी ज्यादा होती है। लेकिन आप जानते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड जरूरी है। वहीं अगर आप बीएससी के बाद टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो रीट का एग्जाम जैसे राजस्थान में होता है वैसे ही सेंट्रल लेवल पर भी एग्जाम होता है, वो सब आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा आपको जो है वो बीएड भी जरूरी होती है।
तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहते, उनका जनरली जो ड्रीम होता है या पैशन होता है वो होता है कि मुझे कहीं पर साइंटिस्ट बनना है। तो देखिए ये ओवरऑल सिनेरियो रहता है नंबर ऑफ वैकेंसीज का गवर्नमेंट जॉब में। अब एज ए बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट या एज ए एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट आप अपने चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मुझे बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हम देखते हैं क्या है, कम आती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न है कि इस साल अगर वैकेंसी आई है तो अगले साल आएगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे सिनारियो हैं, ये चेंज तो कुछ ज्यादा होने वाले नहीं है आने वाले कुछ और सालों में भी। तो आपको ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज में लेनी है जिससे कि आप हमेशा उस दौड़ में रहें कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अगर आपका सपना है बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब लेने का। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट से। तो देखिए बीएससी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपने एडमिशन ले लिया है एमएससी केमिस्ट्री में, बट आपका जो सपना है वो तो क्या है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो एमएससी केमिस्ट्री की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके दौरान भी आपको जो है वो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री में सिर्फ पास होना है इसके लिए मैं पढ़ाई करूं। पास तो मैं आपको बता रहा हूं कि 15 से 20 दिन या 1 महीना पढ़ लेंगे, किसी के नोट्स ले लेंगे या कोई 1 वीक सीरीज ले लेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पास होने का मतलब नहीं कह रहा हूं। आपको एमएससी केमिस्ट्री करने के दौरान एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो उस टाइम का आपको यूटिलाइजेशन करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करना है या आपको कहीं अपना जो पैशन है वो फॉलो नहीं करना है या आपको कहीं पर घूमना फिरना नहीं है। वो सब कुछ आप करने के बाद भी अच्छा समय आप निकाल सकते हैं, उस समय को आपको निकालना है। और एमएससी केमिस्ट्री में अपनी जो स्टडी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंट्रिक आपको प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि कोई भी एग्जाम ऐसा आता है जिसमें कि बीएससी केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप अपनी एमएससी केमिस्ट्री करते हुए ही उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। ये होता है, मैंने खुद ने ये देखा है। कई सारे ऐसे बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, कई सारे ऐसे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं जो कि अपनी एमएससी केमिस्ट्री करते हुए ही एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बीएससी केमिस्ट्री। तो ये पॉसिबल है, जस्ट आपको फोकस रहकर अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, तो देखिए एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट जो अभी एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हो चुके हैं तो उनके सामने जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। इसका रीजन ये है कि जब तक आप बीएससी पास आउट होकर एमएससी में आते हैं तब तक फैमिली की इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपने एमएससी केमिस्ट्री कर ली, आपने मास्टर डिग्री कर ली, तो अब घर वाले भी जो है वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे। घर वाले भी अब कहेंगे कि अब तो हमको जो है वो कुछ ऐसा लगना चाहिए कि लड़के ने ग्रोथ की है, कुछ उसको जॉब के आसार हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेगी जब आपकी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपके ऊपर जो है वो एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि अब मुझे अर्न करना है। अब आपको यहाँ पर प्रेशर आ चुका है कि मुझे अर्न करना है, बट आपका जो ड्रीम है वो क्या है, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपको आगे पीएचडी करना है, और पीएचडी करने के लिए अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के दौरान सीएसआईआर नेट अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं और इसमें अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है। और वो पैसा कितना होता है, 31,000 रुपीज पर मंथ। ये इनिशियल 2 इयर्स के लिए होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं, यानी कि टोटल 5 इयर्स तक आपको फेलोशिप मिलती है, और बाद के जो 3 साल होंगे उसमें आपको 35,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए। तो इनिशियल 2 इयर्स 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए, और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स में 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए आपको पीएचडी के लिए मिलेगा। तो पीएचडी करने के दौरान भी, जब आप पीएचडी करेंगे उस दौरान भी आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। सिंस आपने सीएसआईआर नेट जैसा एक इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई किया है,
दैट मीन्स आपकी केमिस्ट्री पर कमांड तो काफी अच्छी है। तो आपको क्या करना है कि पीएचडी करने के दौरान भी ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो गए, बिल्कुल अपनी रिसर्च में ही डूब गए, आप बिल्कुल अपनी रिसर्च में डूबिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या वैकेंसी आती है जिसके लिए एमएससी केमिस्ट्री एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो मैं उस एग्जाम में अपीयर होकर पहले ही अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्लियर कर लूं। क्योंकि क्या होता है कि इस समय जो है वो आप स्टडी के साथ फ्लो में हैं, स्टडी से आपका जो नाता है वो टूटा नहीं है, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम को क्लियर कर लेने के। अब हमने ये तो बात की ऐसे स्टूडेंट की जो कि आगे पीएचडी कर रहे हैं, बट ऐसा हो कि आप आगे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको एमएससी केमिस्ट्री के बाद सीधे अब प्रेशर है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ करके मुझे अर्न करना है, बट साथ में आपका एक जो ड्रीम है वो ये भी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है। तो देखिए उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जॉब ज्वाइन कीजिए। आप कोई भी जॉब, चाहे वो प्राइवेट होगी, चाहे वो कोई टीचिंग की जॉब होगी, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी की जॉब होगी केमिस्ट की, बट उस जॉब में रहते हुए भी, यहां पर मैं बहुत ध्यान से आपको चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि उस प्राइवेट जॉब में रहते हुए भी आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि सर क्या है ये, कब तक आखिर हमें स्टडी स्टडी और सिर्फ स्टडी ही करना है? तो देखिए, आप अगर भीड़ से हटकर कुछ चाहते हैं, आप जो भीड़ है उसमें जाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री के बाद एक अच्छी जॉब मिले, तो डेफिनेटली आपको अपनी जॉब के साथ साथ भी एटलीस्ट जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसके बाद एटलीस्ट आपको जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होंगे, और उन 2 साल में आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री से आपका जो नाता है वो बिल्कुल टूट चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये जो कैटेगरी है इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फॉल करते हैं, मींस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो इस समय वीडियो को देख रहे होंगे उनके सामने कमोवेश यही स्थिति होगी कि अब एमएससी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है, खुद को भी लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ करूं, अर्न करूं, लेकिन साथ में गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। मुझे कई सारे कमेंट भी इसी बात को लेकर आते हैं। तो देखिए, जब आप जॉब करते हैं उस समय साथ ही साथ आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है। जॉब में आप देखेंगे कि आपको जो है वो 8 to 9 आवर्स, कोई भी प्राइवेट जॉब होगी उसमें आपको 8 to 9 आवर्स जो है वो आपको देने होंगे, लेकिन इस दौरान भी आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपको, 4 अगर 5 नहीं हो सकते तो एटलीस्ट 4 आवर्स तो आपको निकालने हैं, जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन ये भी हो सकती है कि आगे चलकर मैं सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन करूं, वो प्रिपरेशन भी हो सकती है, क्योंकि सीएसआई या नेट केमिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप केमिस्ट्री के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो एमएससी केमिस्ट्री के बाद होते हैं उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, और यहां पर ये आपके लिए इसलिए भी आसान होगा क्योंकि जनरली एमएससी केमिस्ट्री के बाद आपने जॉब ज्वाइन किया है तो उस समय आपको जो है वो शादी वगैरह का इतना झंझट उस समय तक नहीं आएगा, एटलीस्ट आने वाले 2 साल तक। तो तब तक आप पूरी तरह से फोकस रहकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, और आपको जो समय है, जो स्टडी के लिए समय निकालना है, वो फिर धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो आपको अपनी जॉब के बाद 2 या 3 साल तक पूरा फोकस रहकर अपनी स्टडी पर अच्छे से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहां मैं ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट या मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो यहीं पर क्या कर लेते हैं, मात खा जाते हैं। जैसे ही जॉब लगती है तो उनको लगता है कि अब अपनी जॉब लग चुकी है, अब भाड़ में जाए पढ़ाई, अब भाड़ में जाए केमिस्ट्री, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मौज करनी है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मौज करनी है तो फिर आपको लाइफ टाइम फिर यही जॉब में ही आप जो ट्रैप है उसमें फंसकर रह जाओगे। बट जो 2 या 3% स्टूडेंट जो इस बात को समझेंगे कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को अगर वो समझ लेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उनका हो ही जाएगा किसी गवर्नमेंट जॉब में, बट जो हार्डवर्क वो यहां पर लगाएंगे उसका डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट गवर्नमेंट जॉब के रूप में भी हो सकता है या फिर किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब इतनी ज्यादा नहीं आती है, नंबर बहुत कम होता है, तो आपको लगातार लगे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रुक गए तो आपके चांसेस वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो मैंने आपको कई सारे ऐसे सिनेरियो दिखाए कि किस सिनेरियो में अगर आप अपने आप को फिट पाते हो कि यस
मैं यहाँ पर हूं अभी और मुझे आगे अभी ये करना है जिससे कि मैं अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकूं गवर्नमेंट जॉब लेने को। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो ये भी कहेंगे कि सर इतना डेस्परेट क्यों होना गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो देखिए, मैं ये वीडियो का बनाने का जो मेरा मकसद है ये केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो जिनका ये ड्रीम है कि मुझे बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब आपका अपनी लाइफ को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये थिंकिंग और ये जो सोच है ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होती है। बट मैंने जो वीडियो में आज जो टॉपिक कवर किया है वो मुझे कई सारे स्टूडेंट ने लगातार कमेंट किए कि सर एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं बट अभी जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए, ये सारे जो एक्सक्यूज हैं ये नहीं चलेंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको उस टफ कंपटीशन का पार्ट बनना है तो आपको खुद को भी टफ होना पड़ेगा और कई सारे ऐसे आपको मोमेंट्स होंगे जो कि आपको हो सकता है कि मिस भी करने पड़े, क्योंकि आप जॉब के साथ पढ़ाई करेंगे, आपके दोस्त मूवी देख रहे हैं, आपके दोस्त घूम रहे हैं, आपके दोस्त और कुछ कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़े, बट वो जरूरी है, तभी आप जॉब के साथ भी अपना जो टाइम बच रहा है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके कुछ अच्छा कर पाओगे। देखिए, श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिली जाएगी, लेकिन जो एफर्ट आप करोगे वो डेफिनेटली आपको खुद को भी इतना ज्यादा उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा आप उससे अचीव कर लोगे। तो जो मैसेज इस वीडियो में देना चाहता हूं, अगर आप तक पहुंच गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बीएससी एमएससी केमिस्ट्री और 11th-12th केमिस्ट्री को लेकर भी हम कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता मैं रहता हूं लगातार। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।